तो आपकी लाइफ से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो शायद थोड़े डीप डाउन होंगे और उनसे शायद किसी और को फायदा हो सके। Okay. क्योंकि वो सिचुएशन में हो सकता है कोई और भी पढ़ा हो या पढ़ना वाला हो। आपने अपना करियर 2 बार शुरू किया है ना, प्रॉपरली। सबसे पहले बंदिश प्रोजेक्ट के साथ, मयूर के साथ, वो आपका तकरीबन 9-10 साल चला। और उस 9-10 साल में फाइनली यू अचीव्ड अ हाइट, जब बैंड पॉपुलर हो गया, शोज होने लग गए, and then there was a time when you two had creative differences and then you moved out. Then you restarted again. पहली बात, जब आप किसी के साथ 9 साल 10 साल काम करते हो एज पार्टनर, साथ में खा रहे हो, साथ में बैठे हो, साथ में म्यूजिक बना रहे हो, और उसका ब्रेकअप होता है, तो उस क्रिएटिव डिफरेंसेस को कैसे हैंडल करना चाहिए? अब आप गिर पड़े हो, आपको चोट लग गई है, अब आपको पता चल जाएगा कि इसमें मल्लम पट्टी कैसे करनी है। वो चीज़ पहले आपने की नहीं है। तो आप जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो 10 बार गिरता है, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है। एक बार खड़ा होना सीख जाता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर वो 10 बार वैसे करता है, उसके बाद वो चलना सीखता है। फिर भागने के लिए भी सेम प्रोसेस लगती है उसकी, यू नो। सो इट्स पार्ट एंड पार्सल। हम दोनों बहुत यंग थे उस वक्त, मैं और मयूर। जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि कोई रिग्रेट है, काश मेरे में इतनी अकल होती कि मैं उसको अच्छे से हैंडल कर पाता उस चीज़ को। मुझ में उतनी अकल थी नहीं उस वक्त। मैं भी बहुत यंग था, मयूर भी बहुत यंग था, तो हम लोगों ने उसको छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना दिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। छोटी चीज़ों पे झगड़ा होता लोगों का। हाँ, तो खैर आई थिंक दीज आर नॉट द थिंग्स दैट यू कैन learn very easily. It's the things you go through it, and then whatever you have learned throughout your upbringing that can hopefully help you to deal with it. तो मैं अगर सवाल को थोड़ा सा बदलूं, क्योंकि मुझे आपकी बात सही है कि जब तक चोट नहीं लगे मलहम पट्टी करना नहीं आएगा, बट प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं कि चोट लगे नहीं? आपके एक्सपीरियंसेस से उस उम्र में बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, मतलब मान लीजिए अभी कोई जो बच्चे सुन रहे हैं, 2 पार्टनर है, इंडिया में बहुत कम बैंड्स हैं जो चले हैं, हमेशा बैंड में झगड़ा होता ही है। तो आपके एक्सपीरियंस से क्या हम ये सीख पाए कि यार अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो शायद डिफरेंसेस कम हो, या डिफरेंसेस हो भी ना तो वो हैंडल किए जा सकते हैं। वन वे इज टू बी एबल टू रिजॉल्व द इश्यूज बाय कम्युनिकेटिंग कि मुझे ये सही नहीं लगता, तुम ऐसा क्यों करते हो? बात करना चाहिए, यू नो, कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है। बोले तुमको एथिकली सही लगता है क्या ऐसा होना चाहिए? यू नो, you have to reach that point without fighting, without pointing fingers. You know, I am feeling hurt. Now what do I do? You know, at least let's address that I am hurt. Correct. I'm not asking for a solution. Let's at least address that I am hurt. Now can we start a conversation? You know, but the conversation is the key part. If there is no conversation, you can't. There is no communication. No? Personally ये भी लगता है कि अलग होना कोई पाप नहीं है। हाँ, of course not. तो That's a plus अगर point. ये लोग माने ना, तो अलग होने के बाद भी दुश्मनी नहीं होती, अलग होने के बाद भी मनमुटाव नहीं होता। अच्छा, वैसे अलग कि होना, हाँ, राइट। मान लीजिए 10 साल एक साथ बिताए, तो ठीक है ना, 9 साल तो अच्छे बीते, 1 साल दिक्कत हुई, ठीक है ना भाई, अब 9 साल अच्छे बीते ना, अब ठीक है ना, अलग हो गए। फाइंड द राइट वे टू get separated. Yeah, I know another thing. I feel like जैसे बहुत एनिमोसिटी होती है ना, जैसे आप किसी के साथ आपका बंधन है और वो बंधन रहा नहीं, जो भी कारण है उसका, that's the secondary stage, but eventually you should figure out. True. Like जैसे मयूर के साथ अब मैं बहुत अच्छे से रहता हूँ, उसके साथ बहुत बातें करता हूँ, उसके साथ म्यूजिक की भी बातें करता हूँ, उससे मिलता जुलता भी हूँ। कभी कभार हम ट्राई भी करते हैं कि साथ में म्यूजिक बनाएं। कुछ हम लोगों ने रफ बना के भी तैयार किया है। तेज के साथ मैंने कई दिन बात नहीं किया, जिसका मुझे मैं जी नहीं पा रहा था उस थॉट के साथ। और जब मैं तेज से मिला तो तेज भी मुझे यही बोल रहा था कि मेरा इतना मन किया था मैं तुझे फोन करूं, तेरे साथ बात करूं। I was like, dude, I actually felt exactly the same, you know. तो ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, वो अकल थोड़ी सी लेट आई, तब तक बोलते हैं। अब वो हिंदी में कौन सी कहावत है कि अब क्या रोना चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए क्या हो या